शारदीय नवरात्रि का यह महानवमी पर्व और बृहस्पतिवार का विशेष दिवस जो कि कमला स्वरूप में संपन्न किया जाता है। जिस तरह से पहले भी बताया कि उग्र स्वरूप में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी, पीताम्बरा शक्तियां हैं और सौम्य स्वरूप में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, माँ लक्ष्मी कमला स्वरूप में है। और आज ऐसा ही यह महालक्ष्मी कमला का शक्ति पर्व प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्कम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यानिति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम। अर्थात इन 9 दिवसों में इन 10 महाविद्याओं की अभ्यर्थना आराधना संपन्न कर पूर्णता के साथ इन सभी शक्तियों के आवाहन के लिए हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और इस कमला का विशेष मंत्र महाविद्या का महालक्ष्मी स्वरूप में या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात उस शक्ति से हम वरदान प्राप्त करें कि वह हमें निरंतर लक्ष्यों से पूर्णता प्रदान करे, लक्ष्मी स्वरूप में अनेक अनेक सुखद स्थितियां प्रदान करे। और वैसा ही भाव चिंतन देव शक्तियों में होता है, देवता में होता है, देवियों में होता है, जो निरंतर प्रदान करने वाली है, देने वाली है। और जबकि इसके विपरीत दानव निरंतर छीनने का प्रयास करते हैं, असुरवर्ती का कार्य करते हैं, उन्हें हम राक्षस या दानव कहते हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू, एक तरफ जहाँ असुरवर्ती, राक्षसीवर्ती जो निरंतर अहित और अनर्गल क्रियाएं करते हैं, उसके विपरीत देव निरंतर हमें श्रेष्ठताओं से, चेतनाओं से अभिभूत करते हैं और उसी से ही जीवन में प्रसन्नता, आनंद, हर्ष और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। और जबकि सांसारिक मनुष्य के भीतर में असुरवर्ती और देववर्ती का भाव भरा होता है। और जैसा जैसा हमारे भीतर में भाव होता है, उसी के अनुरूप हमें जीवन में स्थितियों की प्राप्ति होती है। हमारे भीतर में यदि देव शक्तियों का भाव है, आस्था का भाव है, तो निरंतर आशा और प्रगति बनी रहती है। और यदि नास्तिकता का भाव है, अनास्था का भाव है, तो निश्चिंत रूप से नाशमय स्थितियों की ओर हम निरंतर, अधोगति स्थितियों की ओर हम निरंतर क्रियाशील रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कर्म करने की शक्ति प्रदाता है और वह भी सुकर्म भाव स्वरूप में, वह कमला साधना है। और अधिकांश स्वरूप में हम देखते हैं कि जहाँ सांसारिक मनुष्यों के पास धन है तो मानसिक सुख शांति नहीं है, मानसिक सुख शांति है तो संतान नहीं है। और यदि संतान है
तो परिवार में रोग, कष्ट, पीड़ा, शत्रु बाधा, कलह की स्थितियाँ बनी रहती हैं। तो इन सब कुस्थितियों की निवृत्ति के लिए ही कमला साधना महालक्ष्मी स्वरूप में संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि निरंतर निरंतर वह जो कि कमल पर विराजमान है, और कमल के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह खिलता तो कीचड़ में है, परंतु उस कमल पर किसी भी स्वरूप में गंदगी का भाव, मलिनता का भाव नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह से सांसारिक मनुष्य भले ही कितना ही विसंगतियों में, दुविधाओं में, विषम स्थितियों में हो, परंतु निरंतर निरंतर उस गंदगी के मध्य भी अपने आप को कमलवत बना के रखता है, वही उत्तरोत्तर जीवन में श्रेष्ठता से युक्त होता है। और समय समय पर हर युग में, चाहे वह त्रेता युग हो या सतयुग हो या कलयुग हो, अनेक अनेक स्वरूपों में यह कमला महाविद्या सांसारिक देह भी धारण करती है। जिस तरह से कमला ने महालक्ष्मी स्वरूप में देह धारण किया और भगवान श्री राम की भार्या सीता ने वह कमला स्वरूप में अपने आप को स्थापित किया, भगवान श्री कृष्ण की भार्या रुक्मिणी कमला स्वरूप में विद्यमान रही और वैकुंठ में, विष्णु लोक में वह महालक्ष्मी स्वरूप में, और पाताल लोक में वह भगवान विष्णु की शेष शैया पर, अर्थात जो सर्पों की शैया पर थी, वहाँ पर वह लक्ष्मी स्वरूप में, और इंद्र के दरबार में वह स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में, राजलक्ष्मी के स्वरूप में वह निरंतर विद्यमान रही। और गृहस्थ और सांसारिक जीवन में जो पत्नी होती है वह गृह लक्ष्मी स्वरूप में निरंतर क्रियाशील रहती है। इसलिए कहा जाता है कि गृह लक्ष्मी का निरंतर आदर सम्मान करना चाहिए। उस सम्मान से ही श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। और समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय जो कि सुरभि स्वरूप में और यज्ञ हवन में वह दक्षिणा स्वरूप में विराजित रहती है, ऐसे अनेक अनेक स्वरूपों में यह कमला महालक्ष्मी निरंतर निरंतर सृष्टि में विचरण करती रहती है और हम उसे साधना के द्वारा और निरंतर सुकर्म के द्वारा आत्मसात कर सकते हैं। कमला ही माँ भगवती स्वरूप में सिद्धिदात्री है और यह सृष्टि और व्यष्टि, गति और स्थिति, विस्तार और तेज, भरण और पोषण, नियंत्रण और जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन और पूर्णता की क्रियाएं, मोक्षार्थी की क्रियाएं वह प्रदान करती है। तो ऐसी कमला महाविद्या महालक्ष्मी की अभ्यर्थना प्रत्येक सांसारिक मनुष्य, ऋषि, देवगण, असुर निरंतर उन्हें आत्मसात करने के लिए साधनात्मक भाव चिंतन से क्रियाएं करते हैं। और इसी के लिए इस आज विशेष महानवमी पर्व पर हम वह कमला स्वरूप को आत्मसात करने के लिए यह लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अर्गला स्तोत्र के रूप में संपन्न करेंगे। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्ठम छंदम
श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रत्येत सप्तशती पाठान्वगे जपे विनियोगम ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा च नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधु कैटभ भद्रावीरन विविधा त्रिवर्दे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुर निशाणिनी भक्ताना सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि सुभेश्य निशुंभ्य धुमाक्ष्य च मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि वंदितादि युगे सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि अचिंत्य रूपचिते शत्रु सर्व विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि नतिभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुति भक्ति पूर्वत्वा चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चंडिके सतम ये सर्वाचरम इंति भक्तित रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दूषिता नाश विदेहि बल मुचके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याण विदेहि परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरो रत्न चरणक अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावंत यशवंत लक्ष्मीवंत च जन्म कुरुम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पणे चंडिके प्रणताम में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि कृष्णे संस्तुते देवी सस्वाद संदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पति सदा पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तनो दा मुदे दद्धान देवंते बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि पत्नी मनोरमा देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर कुलद्वाम इतम स्त्रोत प्रतिष्ठा महास्त्रोतम पठेत सप्तशती संपदाम। अर्थात इस तरह से प्रचंड भुजाओं वाली दैत्यों का घमंड को चूर चूर करने वाली वह हम साधक क्या प्रार्थना करता है कि आप हमको वह देह प्रदान करो, रूप प्रदान करो और आपकी जय हो, हमें यश प्रदान करो और साथ ही निरंतर निरंतर धन लक्ष्मी से हमें युक्त करो। अर्थात मेरे भीतर में वह प्राण तत्व निरंतर जागृत रहे जिससे कि मैं निरंतर सुकर्म भाव की क्रियाएं कर सकूं और उस प्राण तत्व और सुकर्म भाव से मैं लक्ष्मियों को आत्मसात कर सकूं। यह भाव चिंतन इस महालक्ष्मी पर्व पर, इस महानवमी पर्व पर संपन्न किया जाता है और निश्चिंत रूप से उन शक्तियों की अभ्यर्थना करने से जीवन में निरंतर निरंतर सुशक्तियों का विस्तार होता है और उन सुशक्तियों को आत्मसात करने के लिए ही यह मूंगा माला से हम और एक माला नित्य अवश्य संपन्न करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे ही कमला साधनाओं को अनेक स्वरूपों में आने वाला यह महालक्ष्मी दीपावली पर्व, जो कि 4 नवंबर को, और वह भी बृहस्पतिवार दिवस पर ही है, और उस महापर्व पर प्रत्येक सांसारिक मनुष्य अवश्य ही महालक्ष्मी की वृद्धा आराधना वह उपकरणों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से वह संपन्न करता है, तो निश्चिंत रूप से वह उपकरणों को सही रूप से चैतन्य स्वरूप में आत्मसात करते हुए लक्ष्मियों को भी प्राप्त कर सकता है। और उसी के लिए विशेष रूप से पारद कच्छप, जो निरंतर निरंतर कछुआ जिस तरह से गतिशील रहता है, उसी तरह से निरंतर हमारे भी जीवन में धन का प्रवाह गतिशील रहे, और साथ ही साथ में वह उस चैतन्य महालक्ष्मी पारदमाला से, जिससे कि हम वह विशेष दिव्य तेजस्वी मंत्र को आत्मसात करते हुए उस चेतना से अभिभूत हों, बार 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 पुकारने से निश्चिंत रूप से वह सुचिंतन भाव की प्राप्ति होती है। और सर्व स्वरूप में जो भी हमारे जीवन में दुख दरिद्रता है, उन्हें ध्वस्त करने के लिए विशेष रूप से वह ताम्र यंत्र और विघ्नहर्ता स्वरूप में गणपति और लक्ष्मी का वह लॉकेट निरंतर निरंतर प्रत्येक वृंदा में, गणपति की वृंदा किस लिए की जाती है प्रारंभ में, कि वे हर कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए हमें चैतन्यमय बनाए। इसलिए कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने पर वह गणपति की अभ्यर्थ आराधना संपन्न करते हैं, और साथ ही साथ में उसके बाद जो भी हम लक्ष्मी की वंदना करें, चाहे शिव की करें या भगवान श्री कृष्ण की करें, और उसी के लिए इस कमला महाविद्या पर संकल्प के साथ ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यम विष्णुराज्ञां पर्तमानुष्यम नित्य प्राद्रेषि श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंतिते में कलयुगे जम्बूदीपे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्तक देशा अंतर्गते संवत 2078 आश्विन मास से शुक्ल पक्ष से महानवम्याम तिथो बृहस्पतिवासरे गुरुवासरे जोधपुर क्षेत्र राजस्थान सहित भारतवर्ष से निखिल गोत्र उत्पन्न, अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम महालक्ष्मी चैतन्यता प्राप्यर्थम 10 महाविद्या क्रिया शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर कार्य व्यापार लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम यश प्राप्ति शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम भू भवन स्वामी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व सुख समृद्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। और मन में इच्छा धारणा करते हुए वह जल को छोड़ दीजिए, और श्री सूक्त के मंत्रों के साथ हम लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। ओम श्री सते लक्ष्मी सते बहुरात्रे महालक्ष्मी ओम हिण्वनाम हरिणी स्वर्णाम चंद्राम हिण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपा गामिनीम ईश्याम हृणम विंदे गामशम पुरुषानम अश्वपूर्णाम रत्मद्याम हसिना प्रोदिम काम शरण प्रकार माद्रा जन ताम्य वय श्रियम चंद्राम प्रभासा ऐसा ज्वलंती श्रीलोके आदित्य वर्णे वनस्पति वृक्षो बिलम तस्य फलानितम आयंत्राश्च माह्याम अलक्ष्मीम उपेतुमाम देव सख कीर्ति श मृणा श प्रारुभूतोष्मी राष्ट्रेष्मी कीर्ति धातु में शुद्ध विश्यामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशमायम अभूति समृद्धि च सर्वानुगात गंध द्वारा दुरसा नित्य पुष्टाम कश्मणिम ईश्वरीम सर्वभूताना ताम्यवश्रम मनस कामा कोति वाचम सत्यम सीमयी पशुनरुस कर्दमेन प्रजाभूतामय संभ्रम कर्दम श्रीम वाष्मे कुले आद्रा पुष्कर्णी पुष्टि पिंगला पद्मालिनीम चंद्राम हिण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माव आद्राय कर्णे स्वर्णा हिममालिनीम सूर्याम हिण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपा गामिनीम
यह सूची पर तो भूता श्री सूक्तम जपेतम। ओम गणात्वाम गणपति गुहवामहे प्रणपिरपति गुहवामहे निधि निधिर्पति गुहवामहे वैश्यो मम आहम जानी गर्धम्माम तम जाशी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मानती कसन सुभद्रिकाम कामपिल्यवास्यम सुशांतिर्भवतोम। ध्याय नित्यम महिष्यम चारु चंद्र रत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववान्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जाग्र्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च। इस तरह से श्री सूक्त का आह्वान करने से और साधनात्मक भाव चिंतन से महाविद्याओं के वृद्ध आराधना करने से निश्चिंत रूप से हम शक्तियों से युक्त होते हैं। जिस तरह से पिछले 8 दिवस पहले यह थोड़े से इस मिट्टी के पात्र में कुछ अनाज रखा गया था और केवल मिट्टी और गीला पानी था, और अब आप देख लीजिए 7, 8, 9 दिन में ही वह कितना एकदम उसमें परिपक्वता आ गई। तो निश्चिंत रूप से ठीक उसी तरह से साधना करने से भी और शक्तिपात की दीक्षाओं से युक्त होने पर भी उत्तरोत्तर धीरे धीरे, जिस तरह से सामान्य रूप में प्रथम दिवस में तो वह केवल और केवल मिट्टी और पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, पर तो अब 7, 8, 9 दिन बाद में आप देखिए कि कितना वह उसमें कौपलें आ गई और किस तरह से वह अनाज अनेक अनेक सुस्थितियों से हरा भरा वह हमें प्रदान कर रहा है। तो ठीक उसी तरह से साधना पूजा वृद्धा दीक्षा प्राप्त करने से भी जीवन में वह शुष्कता और जो भी एक मिट्टी का भाव चिंतन होता है, मलिनता का भाव चिंतन होता है, वह अवश्य समाप्त होता है और उसमें उत्तरोत्तर कौपले और वर्दी का भाव की निश्चिंत रूप से प्राप्ति होती है। इसलिए आप बहुत ही प्रसन्न भाव से निरंतर आप अनेक अनेक शक्तियों को सुन भी रहे हैं, परंतु साथ साथ में श्रवण के साथ साथ चिंतन का भाव भी होना चाहिए और चिंतन के साथ साथ मनन करने की अर्थात उसे क्रियान्वित करने का भाव चिंतन भी होना चाहिए। इसीलिए इस कल हम विजयदशमी का पर्व, दशमी तिथि का महापर्व यज्ञ स्वरूप में 10 महाविद्याओं के मंत्रों के साथ संपन्न करेंगे और आवश्यक है कि सर्वश्रेष्ठ रूप में आप इन विजयदशमी महापर्व पर कोई भी 3 महाविद्याओं की शक्तियों को दीक्षा के रूप में आत्मसात करें तो निश्चिंत रूप से आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सर्वश्रेष्ठमय निर्मित हो सकेगा और साथ ही साथ जो भी दैहिक दैविक भौतिक संताप है वे समाप्त हो सकेंगे और सभी स्वरूपों में आप धर्म अर्थ और पूर्णता से जीवन को सर्वश्रेष्ठ में बना सकेंगे। और ये काल रात्रि के पर्व हैं, महाविद्याओं के पर्व हैं, उन्हें समय रहते हम आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सुस्थितियों का विस्तार होता है। और जैसा बताया गया कि दीपावली महापर्व के लिए सामग्री का जितना जल्दी आप एक कार्यालय में आदेश प्रदान करेंगे उतनी ही जल्दी आपको पूर्ण चैतन्य भाव से सामग्री प्राप्त हो जाएगी। आप जोधपुर में भी आपका आगमन बहुत ही तहे दिल से स्वागत है, प्रसन्न भाव से आप सब परिवार आ सकते हैं, परंतु आवश्यक है कि यदि किसी कारण से आप नहीं आ पाए तो यह सामग्री यथाशीघ्र प्राप्त कर लें और उसे आप लाइव रूप में बता दिया जाएगा और उसे आप पूरे परिवार के साथ में वह साधना संपन्न करेंगे तो निश्चिंत रूप से यह महालक्ष्मी पर्व, दीपावली पर्व आपके लिए शुभ मंगलकारी बन सकेगा। और प्रथम रूप से आप भी कल दिन में 10:30 बजे मॉर्निंग में 10:30 पर हवन की क्रिया अवश्य प्रारंभ करें। हवन सामग्री नहीं हो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल घी से भी आप आहुति दे सकते हैं। हवन सामग्री है तो बहुत ही उचित है, नहीं तो जो थोड़ा बहुत आपने गूगल धूप और जो कंडे थोड़े से जला दिए एक मिट्टी के पात्र में और थोड़ा थोड़ा घी की आहुति संपन्न करते रहें, उससे भी आपको इन 10 महाविद्याओं का सुलाभ प्राप्त होगा। और यज्ञ स्वरूप में जो भी आपके तंत्र रूपी स्थितियां, पिशाच रूपी, प्रेत बाधा रूपी, मलिन रूपी स्थितियां, वे अवश्य ही
भस्म होती हैं। और साथ ही साथ में मैंने बताया कि आप त्रिशक्ति स्वरूप में जो भी आपको अनुकूल लगे वे अवश्य दीक्षाओं से आप युक्त होंगे। तो निश्चित रूप से यह शारदीय नवरात्रि आपके जीवन में निरंतर निरंतर शीतलता, आनंद और प्रसन्नता का विस्तार कर सकेगी और आपका जीवन निरंतर हरा भरा और वर्दी से युक्त हो सकेगा। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषर्वा, स्वस्ति न पूंखा विश्ववेदा, स्वस्ति नक्षत्रेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु, प्रगसा मरुत प्रसन्न मातरम, शुभम यावानो विथेषु जगमय, मम शिष्य ग्रह सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम, आरोग्यता प्राप्यर्थम, धनम धान्यम प्राप्यर्थम, पुत्र पौत्र वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम, महालक्ष्मी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम, कमला चैतन्यता प्राप्यर्थम, कमल निवासिनी चैतन्यता प्राप्यर्थम, निरंतर सुलक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम, यश भू भवन धन लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। ऐसे ही कल हम विजयदशमी पर्व पर भी यज्ञ संपन्न कर प्रत्येक साधक साधिका के लिए व्यक्तिगत रूप से दुर्गा सरस्वती के इन 700 श्लोकों के माध्यम से आहुति संपन्न करेंगे और साथ में शक्तिपात दीक्षा से भी अभिभूत करेंगे। मैं आप सभी के जीवन में यही मंगल कामना करता हूं कि आने वाला यह दशहरा पर्व, जो कि रावण के संहार के लिए और असुरों के संहार का यह पर्व और विजयश्री का पर्व संपन्न किया जाता है, और निश्चिंत रूप से वर्ष में 2 ही पर्व सर्वश्रेष्ठ अबूझ मुहूर्त युक्त होते हैं। एक अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और एक आश्विन मास शुक्ल पक्ष की वह विजयदशमी तिथि, जो अबूझ मुहूर्त, इसमें कोई भी राहु काल या कोई भी मृत्यु का योग या कोई भी अनिष्ट योग इसमें नहीं होता है। और इस दिवस पर कोई भी साधना, पूजा अर्चना या नूतन कार्य प्रारंभ करते हैं अच्छे भाव चिंतन से, तो निश्चिंत रूप से निरंतर निरंतर विजय श्री की प्राप्ति और अक्षय स्वरूप में लक्ष्मी संयुक्त होते हैं। और ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। हरि ओम, हरि ओम।